इस बुलेटिन के प्रायोजक है पद्मा पाइप्स। नमस्कार, मैं लोकेश मुकवाना। दिखाते हैं आपको दिन भर के ताजा तरीन समाचार सिर्फ झालावाड़ जिले मंदसौर जिले की तमाम खबरों पर विस्तृत नजर। शुरुआत करते हैं झालावाड़ जिले के भवानी मंडी से। भवानी मंडी सिंधी समाज महोत्सव द्वारा विधिवत तरीके से पूजा पाठ करके झूलेलाल मंदिर की मंडी भवानी मंडी की दी गई इस तरह श्रृंखला में 19 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर 23 अगस्त को 56 भोग का आयोजन किया गया और वहीं 25 अगस्त को अपने इष्ट देव झूलेलाल साहब की महाआरती कर प्रसाद वितरण किया गया। 16 जुलाई से 24 अगस्त तक नित्य नेम पूजा पाठ की कर विधिवान तरीके से समाज द्वारा अन्य परिवारों को 40 दिनों तक पूजा पाठ की गई, जिसकी यह जानकारी गिरीश माधवनी द्वारा दी गई। रायपुर क्षेत्र में कालीसी नदी में उफान में खेतों में खड़ी फसलों से भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में आज कृषि विभाग की टीम भी शामिल है। वहीं सहायक कृषि अधिकारी अरविंद पाटीदार खानपुर रायपुर क्षेत्र में सुवास एवं कृषि प्रशिक्षक नंदकिशोर गुजर वहीं कालीतराई गांव के नुकसान का ग्रस्त फसलों का निरीक्षण किया गया। वहीं कृषि पर्यवेक्षक अंतिम कारपेंटर कृषि पर्यवेक्षक प्रमोद पाटीदार ने ग्राम रावल के महा पर प्रभावित हुए खेतों का भी जायजा लिया। ये जानकारी पिड़ावा से रईस खान द्वारा दी गई। झालावाड़ बारा पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजेश सिंधिया बुधवार को झालावाड़ बारा कोटा टोंक जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे किया। उनके साथ सांसद दुष्यंत सिंह। उन्होंने झालावाड़ मीडिया से कहा कि जो हालात सामने आए हैं उनसे साफ प्रदेश में आपदा और गहलोत सरकार लापता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को सोयाबीन, उड़द, धान, मक्का, चौला सहित खराबी की गई है। ऐसे में फसलों का बड़ा नुकसान हुआ है। गत वर्ष बाढ़ से सबक लेकर भी राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये आरोप जो है प्रत्यारोप जो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया ने लगाए हैं। झालावाड़ जिले के खेड़ी जागीर गांव प्राथमिक विद्यालय परिसर मूसलधार बारिश के कारण जलमग्न हो गया। वहीं देखने में लग रहा था कि जैसे कि तालाब और ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय परिसर में ऐसी व्यवस्था नहीं है, जैसे हर वर्ष हमें पानी से जूझना पड़ता है। यहाँ मरम्मत को लेकर हम परेशान हैं और ऐसे में जगमग से यहाँ विद्यालय पूरा लापालाप भरा हुआ है। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। बात करते हैं मंदसौर जिले के नाहरगढ़ से। नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कचनारा में बीती रात को ग्राम पंचायत भवन सहित जगह पर चोरी हुई और वहीं ताले तोड़ गए। ऐसे चोरों ने अंजाम दिया। चोरों ने रात्रि करीब 2:30 बजे ग्राम पंचायत भवन, शासकीय उच्च मूल्य दुकान, अरुण मेडिकल, जय माता दी जनरल स्टोर, रामेश्वर मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी करने के दौरान सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। उसके बाद पुलिस चाक चौबंद हुई और कंप्यूटर सिस्टम, 10 हॉर्स पावर मोटर सहित कई फाइलें चोरी होना बताया। इस मौके पर नाहरगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है और करीब 4 लाख से अधिक नुकसान होना बताया है। ये जानकारी नाहरगढ़ के ललित धाकर द्वारा दी गई। पंचायत कचनारा में और लगभग 5-6 जगह और चोरी हुई है। उसमें ग्राम पंचायत कचनारा की विद्युत मोटर पंप और स्ट्रीट लाइट और कंप्यूटर का सिस्टम भी ले गए चोर। हम पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए। आपका नाम? पप्पू भंवर, ग्राम पंचायत कचनारा। हमें जब 8 सवा 8 बजे लोगों ने बताया कि सब आपके यहाँ मेडिकल, अरुण मेडिकल और ग्राम पंचायत और सोसाइटी, उचित मूल्य की दुकान, इस प्रकार से 6 जगह ताले टूटे। तो ग्राम पंचायत का पता चला कि कंप्यूटर और पूरा सिस्टम, वाटर पंप, इस प्रकार से और भी चोरी हुई है और उचित मूल्य की दुकान पर भी चोरी हुई है। हमारे मेडिकल पे भी हुई है, हमारे कॉम्प्लेक्स में ही है दुकान वो। तो हमारे जब सीसी कैमरे चेक करें और माननीय जेजुलकर साहब टीआई साहब पधारे यहाँ और पुलिस महकमा आया, फिर हमने कैमरे चेक किए, उसमें पता चला कि चोरों ने धावा बोला है। हमने वो कैमरे में देखे हैं लोगों को। अब ये पता नहीं चल रहा कि चोर कहाँ के हैं। घटना की तुरंत मैंने और लोगों ने थाने पे सूचना दी। श्रीमान टीआई साहब से चर्चा हुई। तुरंत टीआई साहब और ओपी राठौर साहब, उप निरीक्षक जी और वास्कले जी और पूरा महकमा आया और उन्होंने सारी जांच पड़ताल करी, सभी जगह का निरीक्षण किया और उनका ये कहना था कि हम पूरा प्रयास करेंगे और जल्दी से जल्दी इस चोरी को हम ट्रेस करने का
पूरा प्रयास भरोसा दिलाया उनने। सीतामऊ सुमात्रा रोड पर खेरखेड़ा गांव में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 सालों से शासकीय जमीन पर संचालित हो रही थी। वहीं नर्सरी को हटाया गया। नर्सरी संचालक द्वारा बिना किसी वैज्ञानिक लीज के प्रशासन को गलत जानकारी देकर करीब 7 सालों से 2 हेक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। जैसे कि नर्सरी संचालक ने बताया कि बिजली, ग्राम पंचायत द्वारा पेयजल आदि व्यवस्था उन्होंने ले रखी थी। बात जब सामने आई तो उस अतिक्रमण को तुरंत प्रभाव से शासकीय द्वारा हटाया गया। के 2 सर्वे नंबर थे, उस पे अशोक पिता सत्यनारायण निवासी खेरखेड़ा द्वारा शासकीय ज़मीन पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसमें हमने 12 तारीख के दिन आदेश किया था। इसके तारतम्य में इन्होंने शासकीय ज़मीन पर अवैध अतिक्रमण कर रखा था, जिसको आज हटाने की कार्रवाई की गई। कितनी ज़मीन है और क्या कीमत सर सरकारी? लगभग 2 हेक्टेयर की ज़मीन पर इन्होंने अतिक्रमण कर रखा था और इसकी बाजार कीमत है 2 करोड़ के आसपास की कीमत। अब बात करते हैं मंदसौर जिले के सीतामऊ से। मंदसौर जिले के सीतामऊ में हैवानियत की ऐसी तस्वीर निकलकर सामने नजर आई जिसने सभी रिश्ते को तार तार कर दिया। हम बात करते हैं दरअसल सीतामऊ के थाना क्षेत्र नाटाराम गांव की। एक दामाद ने अपने ही ससुर की हत्या कर दी। हत्या का कारण जिसने जाना वो दंग रह गया। मतलब नाटाराम गांव के जैर सिंह नाम युवक ने घर में आए दिन पति पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद चलता रहता था। उसका मुख्य कारण जय सिंह ने अपनी भाभी से अवैध संबंध होना बताया। अपने नाबालिग पर भी गलत नियत रखता था, जिसका उसकी पत्नी हमेशा उसका विरोध करती थी। पति को पत्नी का यह विरोध रास नहीं आ रहा था और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। जब पत्नी को पूरी दास्तां अपने मायके फोन लगाकर अपने पिता को सुनाई तो बुजुर्ग पिता ने दामाद को समझाने के लिए बुलाया और ससुर के लाख समझाने के बाद भी आरोपी की आंखों में हैवानियत का चश्मा चढ़ा हुआ था। उसे उतारना नहीं चाह रहा था। मामला ससुराल तक पहुंच गया। गांव में समाज को में बदनामी होती हुई देखती नजर आई और उसकी हत्या कर दी। 2 दिन पूर्व एक व्यक्ति डोकरलाल निवासी एरा धनगर समाज का है, उसको उसके परिवार वाले मृत अवस्था में लेकर आए थे। जानकारी ये प्राप्त हुई कि उसकी बेटी रसाल बाई, उसकी शादी नाटाराम गांव में हुई थी, जिसका पति जय सिंह उसको परेशान करता था विभिन्न प्रकार से। ये ससुर हैं चूंकि उसके, और समझाने आए थे अपने दामाद को। इस बीच में दामाद द्वारा रुष्ट होकर उनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी गई। गाड़ी एक बार चढ़ाई मोटरसाइकिल, उसके बाद पुनः वापस लेकर आए और फिर चढ़ाई उसको, जिससे उसकी डेथ हो गई। निश्चित रूप से हत्या का इंटेंशन था, तो हमारे द्वारा कार्रवाई की गई। प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में भी सर इनका विवाद चल रहा है? पूर्व में भी विवाद हुआ है इनका, और महिला का ये कहना है कि मेरा पति जो है स्वयं की भाभी के संपर्क में आ चुका है और उस बहन अपनी बेटी पे भी गलत नियत रखता है, ऐसी भी उसकी सोच है। किंतु इस बात के तथ्यात्मक और जानकारी जुटाई जा रही है और इन्वेस्टिगेशन। आज के समाचारों में इतना ही। देखते रहिए ताजा तरीन समाचार। हर खबर पर रहती है अपडेट और हर मंदसौर जिले की, झालावाड़ जिले की ताजा खबरों पर सिर्फ खबर 24 के रिपोर्टरों की होती है नजर। देखते रहिए। देर शाम की खबरों का करें इंतजार और लगातार अपडेट से बने रहें सिर्फ खबर 24 न्यूज पर। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे पद्मा पाइप्स। चक्की चल रही कबीरा बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जो कोई। छोड़ के मता दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। दूर देसरा है मामला अब
मियाँ साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा